नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी वीडियो, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ फॉर्म भरने से संबंधित दिशा निर्देश जो कि खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी करे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने खुद कहा है कि फॉर्म भरने से पहले, कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले यह सब दिशा निर्देश आप पढ़ ले। आपको ये दिशा निर्देश पता होने चाहिए, तभी आप आराम से बिना किसी परेशानी से और बिना गलती किए फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको मैं ये सारे दिशा निर्देश आज बताने जा रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं हमेशा की तरह कहना चाहूंगी कि औरों के साथ यदि आप जानकारी बांटेंगे तो आप ही का ज्ञान बढ़ेगा, इसीलिए व्हाट्सएप के माध्यम से इसे औरों के साथ शेयर जरूर करें और फेसबुक पर भी इसे पोस्ट जरूर करें, ताकि आपकी वजह से बहुत से लोग केंद्रीय विद्यालय दाखिला की जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, ये आप दिशा निर्देश आपको KVS online admission.kvs.gov.in वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मैं फिर से बोलती हूँ, KVS onlineadmission.kvs.gov.in इस वेबसाइट पर आपको दिशा निर्देश मिल जाएंगे। और मैं अब जल्दी से आपको बताती हूँ दिशा निर्देश में क्या कहा गया है। इन दिशा निर्देशों में सबसे पहले यह बताया गया है कि फॉर्म को भरने से पहले यह सब कागजात आप तैयार रखें। पहला, भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर। दूसरा, एक वैध ईमेल पता। तीसरा, बच्चे का एक फोटोग्राफ, डिजिटल फोटोग्राफ जो कि 256 KB साइज से ज़्यादा ना हो, जो JPG फाइल में हो। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन जो कि 256 KB का साइज हो और JPG या PDF फाइल में हो। वह लोग जो EWS कैटेगरी में आते हैं या BPL कैटेगरी के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें अपना विवरण तैयार करना होगा, प्रमाण पत्र का उनके पास होना चाहिए। और माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है, यानी कि जिन बच्चों के पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब में है और माता पिता इसके द्वारा बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता दिलवाना चाहते हैं, तो उन्हें अपना जो डिटेल्स होंगी ट्रांसफर से रिलेटेड वे तैयार करके रखनी होंगी। साफ साफ शब्दों में कहा हुआ है कि आवेदन पत्र यानी कि फॉर्म को भरने के 2 मुख्य चरण होंगे। पहला होगा पंजीकरण करवाना। आपको पंजीकरण करवाना होगा, यानी कि आपको सबसे पहले आप रजिस्टर करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जब आप पंजीकरण करवा रहे होंगे तो आपको एक यूनिक लॉगिन कोड मिलेगा। यूनिक मतलब कि आपको जो लॉगिन कोड मिलेगा वह किसी और को लॉगिन कोड नहीं मिलेगा, हर बंदे का एक अलग लॉगिन कोड होगा। तो आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा। जैसे आपको लॉगिन कोड मिले, आपकी स्क्रीन पर आए लॉगिन कोड, या फिर तो आप उसे लिख लें या फिर आप उसकी मोबाइल से फोटो खींच लें। उसके बाद आपका पंजीकरण हो गया। नेक्स्ट स्टेप आएगा एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। तो उसमें उस लॉगिन कोड का इस्तेमाल किया जाएगा, आपको लॉगिन कोड भरना होगा, इसीलिए लॉगिन कोड लिख लेंगे आप पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करवाते समय, या फिर उसकी फोटो खींच लेंगे। और इसमें यह बताया गया है कि आपको फॉर्म में जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आवेदन प्रपत्र भरेंगे, तो आपको 3 स्कूलों अलग अलग केंद्रीय विद्यालय के नाम चयन करने का मौका मिलेगा, यानी कि आप 3 केंद्रीय विद्यालय का नाम भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन प्राथमिकता दिए बिना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप पहला केंद्रीय विद्यालय 1, 2, 3 करके लिखा हुआ है तो एक में एक नाम लिखेंगे, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा, मतलब कि आपने नंबर दे दिया कि ये हमारी पहली प्रेफरेंस है, ये दूसरी, तीसरी। बिना प्रेफरेंस, ये आपके लिखा गया प्रेफरेंस नहीं माना जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दे सकते हैं, आप चाहे तो 2 भी दे सकते हैं, या फिर आप कोई प्रेफरेंस नहीं देना चाहते तो आप एक केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखकर भी छोड़ सकते हैं। और जब आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा तो आप सबमिट एप्लीकेशन यानी कि आवेदन जमा कर दे पर क्लिक करेंगे, तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि 2 स्टेप्स में, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म का आखिरी जो बटन होगा सबमिट एप्लीकेशन यानी आवेदन जमा कर दे पर क्लिक करेंगे, तभी आपका फॉर्म जमा हुआ माना जाएगा। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी मिलेगा, जो आपके पहले लॉगिन आईडी से, जो लॉगिन कोड आपको पहले मिला था उससे भिन्न होगा। ये एप्लीकेशन सबमिशन जो कोड होगा, इसे आप संभाल के ज़रूर रखें, इसके आप फोटो खींच लें जो भी है। और यह कहा गया है साफ साफ शब्दों में कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर कर एप्लीकेशन
सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपको मिलेगा, तभी आपका फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास पहुंचेगा। अगर आप इस स्टेप तक नहीं पहुंचे, यहाँ तक नहीं हुआ, तो आपका फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन तक नहीं पहुंच पाया। मैं फिर से बता रही हूँ, पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट में स्टेप होएगा सबमिट एप्लीकेशन। जब आप वह क्लिक कर देंगे और आखिरी में आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा, उसी का मतलब है कि आपका फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन तक पहुंच गया है। इसका मतलब है आपका फॉर्म भर गया है। यह सब हो जाएगा तभी आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा। और अगर आपके पास एप्लीकेशन सबमिशन कोड आखिरी में नहीं आया, इसका मतलब है कि आपका आवेदन जमा नहीं हुआ है, सबमिट नहीं हुआ है, आपका विवरण केंद्रीय विद्यालय संगठन को दिखाई नहीं देगा। और इस बात के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बार बार इस बात का जोर दिया है कि जो आप जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करेंगे फॉर्म को भरने में, यानी कि जो फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर लिखेंगे कि ये हमारा मोबाइल नंबर है, वह अपना ही मोबाइल नंबर दे, अपने रिश्तेदार का, दोस्त का। साइबर कैफे वाले, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि साइबर कैफे में मोबाइल अब भरने जाते हैं, साइबर कैफे में फॉर्म भरवाने जाते हैं, साइबर कैफे वाले अपना नंबर डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। कोई एजेंट के थ्रू आप फॉर्म भर रहे हैं, किसी और का नहीं भरना, मोबाइल नंबर आपका ही भरा जाए, ताकि जो भी आपको केंद्रीय विद्यालय से मैसेज आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, वो आप खुद पढ़ सकें और उसी समय उस पर आपको क्या जवाब देना है वह दे सकें। और इसमें यह भी लिखा गया है कि पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में आवेदन प्रपत्र में नहीं बदला जा सकता। यानी कि जो पहला स्टेप आपका पंजीकरण होगा, दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, तो पहला जो आपने पंजीकरण करवाने में पहले स्टेप में जो आप डिटेल्स भरेंगे और वो आपका वह स्टेप पूरा हो गया, तो जब दूसरा स्टेप शुरू करेंगे तो पहले स्टेप में आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है अपने आप दूसरे स्टेप में भरी हुई लिखी आ जाएगी, खाली जगहों पे आपको भरना होगा। तो जो आपने पंजीकरण करवाते समय डिटेल्स भरी हैं वो बाद में आवेदन पत्र में नहीं बदली जा सकेंगी। और आप एक जगह एक सेव एप्लीकेशन करके भी, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, सेव एप्लीकेशन करके भी एक वो होगा, एक सेव करने का आपके पास एक ऑप्शन होगा, एक विकल्प होगा, वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सेव एप्लीकेशन अगर आपने कर दिया और उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन बटन नहीं करा, तो उसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। सबमिट एप्लीकेशन ज़रूर करिएगा। और यह कहा गया है कि एक बार आपने फॉर्म को भर दिया और आपको एंड में एप्लीकेशन सबमिशन कोड जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ वो आपको मिल गया, तो आपके आवेदन फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आपको शुरुआत से कह रही हूँ कि बहुत जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरिएगा, फॉर्म को आसानी से, आराम से भरिएगा, शांति से भरिएगा। अब ये भी कहा गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कि यदि आपको पता लगता है कि आपके द्वारा कोई जानकारी गलत भर दी गई है, गलत दर्ज हो गई है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको अपने आवेदन को रद्द करना होगा। रद्द करने के लिए आपको एक OTP का उपयोग होता है जो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। और फिर आपका रद्द, जब आपका एक बार रद्द होगा, आपका आवेदन मान्य नहीं होगा, तो उसके बाद आप फिर से एप्लीकेशन सबमिशन कोड भी अमान्य हो जाएगा। और यदि आप जमा किए गए आवेदन को रद्द करते हैं तो आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले लॉगिन कोड का इस्तेमाल कर फिर से आवेदन कर सकते हैं। और इस बार आपको नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड आएगा। और यह भी कहा गया है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में कई ऐसे कॉलम्स होंगे जिनके ऊपर लाल कलर का सितारा बना होगा, लाल कलर का। जिन कॉलम्स में लाल रंग का सितारा बना हुआ है वह कॉलम भरना, वह खाने भरना अनिवार्य होगा, वह मैंडेटरी होगा कि आपको वो फिल करना ही है। और कुछ विशेष प्रावधान भी हैं जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में के द्वारा दिए गए, जैसे इकलौती कन्या और बहुत से और केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा विशेष प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजंस हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में जाकर। और दिशा निर्देश का भी लिंक मैंने नीचे वीडियो में शेयर करा हुआ है आपके साथ। और इकलौती कन्या संतान के बारे में जानकारी दी हुई है। जुड़वा, ट्रिपलेट है तो प्रवेश के पात्र हैं। बच्चियों के लिए एक अलग अलग पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना और जमा करना होगा। और एक बड़ी इकलौती कन्या संतान के बारे में इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। इकलौती कन्या संतान श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन हेतु अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और पोर्टल में अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेजों को किसी अन्य प्रवेश आवेदन की तरह जमा नहीं करना होगा। इस मामले में विद्यालय के प्राचार्य से सीधे संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जुड़वा ट्रिपलेट बहनें जो सिंगल गर्ल चाइल्ड में प्रवेश के लिए पात्र होती हैं, उन बच्चियों के लिए अलग अलग पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना और जमा करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि सिंगल गर्ल चाइल्ड में प्रवेश के लिए इन आवेदनों को एक साथ विचार किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन को ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल द्वारा प्राप्त लिंकिंग कोड का उपयोग करके जोड़ दीजिएगा। और यह भी साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को दाखिला मिलेगा ही मिलेगा। जितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं और उसके बाद आपके कागजात की जांच होती है, प्राथमिकता का हिसाब देखा जाता है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उसके बाद दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उसके बाद ड्रॉ वगैरह होता है। प्रवेश परिणामों की घोषणा के लिए केवीएस संबंधित विद्यालयों द्वारा घोषित तिथि पर ही विद्यालयों में प्रवेश के परिणामों की शॉर्टलिस्ट को जांचें। मतलब कि जिस तारीख को बोला है कि इस तारीख को रिजल्ट आएगा, तभी आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाएं या फिर संबंधित विद्यालयों की वेबसाइट को देखें। उससे पहले आप बार बार केवीएस की वेबसाइट देखें कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, अपना टाइम वेस्ट ना करें। और आखिरी पॉइंट कहा गया है कि यदि प्रवेश परिणाम घोषित होने के बाद किसी विद्यालय द्वारा अस्थायी यानी कि प्रोविजनल प्रवेश दिया जाता है, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय सूचीबद्ध सभी सहायक दस्तावेजों के ओरिजिनल दस्तावेज प्रवेश के समय संबंधित विद्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश रद्द किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में यह सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि सामान्य दिशा निर्देश बताए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना फॉर्म भरने से पहले सभी माता पिता के लिए। मैं आपको समझ आ गए होंगे। मैं जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और उस मोबाइल जो होगा, आपका मोबाइल नंबर एक आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप फॉर्म में भरेंगे, और वह मोबाइल नंबर आपका ही होना चाहिए, किसी रिश्तेदार का, साइबर कैफ़े वाले का, किसी एजेंट का, किसी भी और का नहीं होना चाहिए। आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, बच्चे का स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए 256 KB साइज मैक्सिमम JPG फाइल में। मैं साथ में कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैम स्कैन कैसे करवाएं, तो आप अपने बच्चे का फ़ोटो खींच लीजिए। आजकल तो मोबाइल बहुत ही हाई एंड मोबाइल होते हैं, बच्चे का फ़ोटो खींचिए, साइज़ बच्चे का फोटो का JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए और 256 साइज से नीचे 256 KB साइज से नीचे साइज रखिए फोटो का और वह फोटो अपलोड कर दीजिए। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन का भी यही है। मैं खुद अपने बच्चे के लिए जब लास्ट ईयर फॉर्म भरे थे नर्सरी के, मैंने ऐसे ही किया था। मैंने अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ोटो खींची थी और उसे जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट था उसमें कन्वर्ट कर दिया था और साइज़ छोटा रखा था ताकि अपलोड होने में प्रॉब्लम ना आए। और जो EWS कैटेगरी से है या BPL कार्ड के थ्रू एडमिशन चाहते हैं तो उन्हें अपने डिटेल्स रखनी होंगी। और ट्रांसफरेबल जॉब में जो माता पिता हैं वह अपनी डिटेल्स तैयार रखें, उन्हें फॉर्म में भरनी पड़ सकती हैं। अब आवेदन प्रपत्र भरने के, एप्लीकेशन भरने के 2 चरण होते हैं, 2 स्टेप्स में होएगा। पहला आप रजिस्टर करवाएंगे, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। और रजिस्टर जब करवाएंगे आपको यूनिक एक ID मिलेगा, और जब आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे रजिस्ट्रेशन के आखिरी में, और जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के आखिरी में आपको एक सबमिशन कोड मिलेगा, एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा। यानी कि पंजीकरण के बाद मिलेगा लॉगिन कोड और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन कोड। अगर आपको आखिरी में एप्लीकेशन सबमिशन कोड नहीं मिलता है फॉर्म भरने के बाद, इसका मतलब है आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं लगता है कि आपने जो जानकारी भरी है वो गलत जानकारी भरी है, तो सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, अपने आवेदन प्रपत्र को रद्द करना होगा। उसके बाद आप फिर से फॉर्म भरेंगे। पिछले साल बहुत सारे माता पिता के साथ ऐसा हुआ कि जल्दी में उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, गलत डिटेल भर दी। गलत डिटेल भरने के बाद उन्हें लगा कि अब तो फॉर्म को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, हमें डिलीट करना पड़ेगा। फॉर्म को डिलीट कर दिया और नया फॉर्म भरना भूल गए, तो बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ही नहीं हो पाया। तो आप ये गलती मत करिएगा, औरों के एक्सपीरियंस से सीखिए। अगर आपसे गलती से गलत डिटेल्स भर दी जाती हैं और आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, तो फॉर्म को डिलीट करने के बाद एकदम नया फॉर्म भरिए, बीच में गैप मत दीजिए। बहुत बार होता है माता पिता के दिमाग से बात निकल जाती है। और वैसे भी आजकल तो लॉकडाउन में कहीं ना कहीं ज़िंदगी हमारी बहुत प्रभावित है, तो ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग में 100 और बातें चल रही है और बच्चे का फॉर्म भरना हमारे दिमाग से निकल जाए। और यह भी बताया गया है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो जिन खानों के ऊपर लाल सितारा बना होगा उन्हें भरना अनिवार्य होगा। और आपका फॉर्म भर देना का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे का दाखिला हो रहा है। बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, उनके बाद दाखिला होता है, ड्रॉ भी निकाला जाता है यदि जितनी सीट्स हैं उसे कहीं ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं।
तो यह थे दिशा निर्देश जो मैंने कोशिश करी है आपको समझाऊं। मैंने डिटेल में भी समझाए हैं, साथ ही साथ मैंने आपको जल्दी में भी समझाए हैं ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे पहली बात, और आपको मैं जो कह रही हूँ वो बात पूरी तरह से समझ आ सके। तो यह थी जानकारी आज की मेरी तरफ से। यदि फिर भी कोई सवाल आपका है जो दिशा निर्देश से संबंधित है या केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी इस पर भी वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे रोज़ाना हज़ारों की संख्या में कमेंट आ रहे हैं और मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं हर कमेंट का जवाब लिख कर दे पाऊँ। इसीलिए मैं वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक केंद्रीय विद्यालय दाखिला की जानकारी पहुँच सके। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबकी शिक्षा हमेशा से केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित सही इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहा है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।